एक बूढ़े गिद्ध ने बताया कि बुढ़ापे पे औलाद साथ क्यों छोड़ जाती है। जय श्री कृष्णा मित्रों, स्वागत है आप सभी बंधुओं का हमारे चैनल नवजीवन ज्ञान गंगा में। प्रिय सज्जनों, आज का वीडियो सभी को बड़े ध्यान से सुनना व देखना चाहिए, क्योंकि बुढ़ापा तो एक दिन सभी पर आता है। जो आज बालक है वो कल युवा बनेगा और फिर आगे वो जवान होगा और आगे चलकर अपने जीवन में बुढ़ापा स्वीकार करना ही पड़ेगा। चाहे जीवन में कुछ भी कर लो, इसमें किसी की भी नहीं सुनी जाएगी। प्रिय मित्रों, ऐसा नहीं है कि कोई व्यक्ति धनवान है तो इसलिए वो रिश्वत दे देगा तो बुढ़ापा उस पर असर नहीं करेगा, और ऐसा भी नहीं है कि कोई बहुत बड़ा बहादुर है, लोग उससे डरते हैं तो बुढ़ापा भी उसके डर से उसके पास नहीं जाएगा। चाहे कोई ज्ञानी हो, धनी हो, बली हो या गुड़ी हो, सबके सारे हुनर धरे के धरे रह जाएंगे जब भी बुढ़ापा आपके ऊपर आएगा तब। इसलिए मित्रों, ये जानकारी बड़े ध्यान से सुननी चाहिए। दर्शक बंधुओं, इस वीडियो के माध्यम से ये पता चलेगा कि औलाद बुढ़ापे में साथ क्यों छोड़ जाती है। इस बात को समझने के लिए हमें इस कहानी को बहुत ही ध्यानपूर्वक सुनना चाहिए। तो मित्रों, बने रहिए वीडियो की समाप्ति तक हमारे साथ। और जो भाई बंधु हमारे चैनल पर नए मेहमान दर्शक बनकर के आए हैं, उनसे हमारा निवेदन है, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन ऑन अवश्य कर लें, जिससे ज्ञान से भरपूर वीडियो आप तक पहुंचती रहे। मित्रों, किसी जंगल में एक बरगद का बहुत विशाल वृक्ष था। उस वृक्ष पर तरह तरह के हजारों पक्षी दिन भर किलोले करते रहते थे और पूरे वन के सभी पक्षी उस बट वृक्ष पर विश्राम करने के लिए जाते थे, और कुछ पक्षियों का वो वृक्ष स्थायी निवास स्थल था। उस वृक्ष पर रहकर पक्षी अपार आनंद की अनुभूति करते थे। मित्रों, कहते हैं कि जब हम किसी स्थान या किसी इंसान या किसी व्यक्ति के साथ लंबे समय तक रहते हैं तो हमें उससे मोह हो जाता है। इसी तरह उस बट वृक्ष पर रहने वाले पक्षियों को उस वृक्ष से मोह हो गया था। एक समय की बात, उस जंगल में सूखा पड़ गया। कई वर्षों तक उस जंगल में पानी नहीं बरसा। जंगल के वृक्ष सूख सूख करके मुरझाने लगे। वो बट वृक्ष भी पानी ना बरसने के कारण सूखने लगा। सभी पक्षी धीरे धीरे उस वृक्ष को छोड़ करके जाने लगे। जब वो वृक्ष पूरी तरह से सूख गया, उसके पत्ते, उसकी डालियां टूट टूट कर नीचे गिरने लगीं, तो उस वृक्ष पर रहने वाले सारे पक्षी उस वृक्ष को त्याग कर किसी अन्य स्थान पर चले गए। केवल एक बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष पर अकेला बैठा रह गया। उसने देखा कि जंगल के सारे पक्षी एक एक करके उस वृक्ष को छोड़कर जाने लगे हैं। कुछ पक्षियों ने उस वृद्ध गिद्ध से भी कहा, हे काका, ये वृक्ष अब रहने योग्य नहीं रहा है, आप यहाँ से चलिए। लेकिन उस गिद्ध ने मना कर दिया। गिद्ध ने मन में सोचा कि मेरा जन्म इसी वृक्ष पर हुआ है, मेरा बचपन इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बीता है और मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ। मेरे जीवन के सारे सुख मुझे इसी बट वृक्ष ने दिए हैं। आज जब इसके ऊपर विपत्ति है तो मैं इस वृक्ष को विपत्ति में छोड़कर अकेला कैसे चला जाऊं। दर्शक बंधुओं, बूढ़ा गिद्ध सोचने लगा, इस बट वृक्ष ने मुझे पाल पोस कर बड़ा किया है, दुख सुख में मेरा साथ दिया है, भयंकर आंधी तूफानों से मेरी सहायता की है। मैं इस वृक्ष का ऋणी हूँ, मैं मरकर भी इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा। वे लोग बड़े खुदगर्ज होते हैं जो लोग अपने माँ बाप को बुढ़ापे में छोड़ करके चले जाते हैं या परदेश में रहकर सुखपूर्वक अपना जीवन यापन करते हैं और घर पर अपने वृद्ध जनों को भूल जाते हैं। धिक्कार है ऐसी संतान के लिए जो अपने माँ बाप के बुढ़ापे का सहारा नहीं बन सकती। सोचो, जब तुम असहाय थे तब तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा साथ छोड़ा था क्या? जब तुम बीमार हुए थे तब तुम्हारे माँ बाप तुम्हें छोड़कर कहीं गए थे क्या? जब तुमने किसी से झगड़ा किया और तुम संकट में पड़ गए थे तब तुम्हारे माँ बाप तुमसे दूर हुए थे क्या? जब भी उनके मन में किसी अच्छी चीज को खाने की इच्छा उत्पन्न हुई तब उन्होंने तुम्हें छोड़कर खाई थी क्या? आज जब वो वृद्ध हो गए तो तुम्हें उनसे घृणा होने लगी। जब तुम्हारे लिए उन्होंने इतना किया तो तुम उनके लिए बुढ़ापे का सहारा भी नहीं बन सकते और उनके बुढ़ापे की लाठी बनकर उनका शेष जीवन सुखपूर्वक व्यतीत करवा सको। प्रिय दर्शकों, बूढ़े गिद्ध ने मरते दम तक उस बट वृक्ष को न छोड़ने की कसम खाई। कुछ दिन और बीतने के बाद वो वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया और उसे दीमक खाने लगी।
लेकिन गिद्ध फिर भी उसे छोड़कर नहीं गया। दिन में इधर उधर घूमकर अपना भोजन जुटा लेता था और शाम होने पर उसी सूखे वृक्ष पर आकर बैठ जाता था। इसी तरह से कई रोज बीत गए। जो पक्षी उसे छोड़कर दूसरे स्थान पर चले गए थे, उन्होंने सोचा कि गिद्ध काका अभी भी उस सूखे वृक्ष पर बैठे होंगे, क्यों ना मिलकर हम सब उनके पास चलें और उन्हें समझा बुझाकर अपने साथ ले आएं। यही सोचकर कुछ पक्षी उस वृद्ध गिद्ध के पास पहुंचे और उनसे अपने साथ चलने का आग्रह किया। पक्षी बोले, गिद्ध काका, आप कहाँ इस सूखे वृक्ष पर बैठे रहते हो? इस वृक्ष का जीवन तो खत्म हो चुका है और मरे के साथ में मरना कहाँ की समझदारी है। कहते हैं जीविका वही श्रेष्ठ है जिसमें धर्म की हानि ना हो, देश वही श्रेष्ठ है जिसमें कुटुंब का पालन हो सके। हे काका, ये वृक्ष बिल्कुल जर्जर हो गया है, दीमक इसे रात दिन गलाए जा रही है। किसी दिन हवा के तेज झोंके के साथ ये गिर जाएगा, फिर तुम कहाँ जाओगे? विद्वान लोग कहते हैं कि शत्रु, अग्नि, कर्जा, बीमारी, इन चारों को समय रहते दवा देनी चाहिए। जो व्यक्ति इनसे अपना समाधान नहीं करता वो बेमौत मारा जाता है। ठीक उसी तरह तुम्हें भी इस वृक्ष को छोड़कर किसी खुशहाल स्थान पर जाकर अपना निवास बना लेना चाहिए। प्रिय मित्रों, समस्त पक्षियों के समझाने पर भी वो बूढ़ा गिद्ध उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुआ। कहने लगा, भाइयों, ये वृक्ष मेरे माँ बाप के समान है। मेरे माता पिता मुझे जन्म देकर इसी वृक्ष पर मुझे छोड़ करके चले गए थे। उनके जाने के बाद मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और जीवन के सारे सुख मैंने इसी वृक्ष से पाए हैं। बचपन से लेकर बुढ़ापे तक का सफर मैंने इसी वृक्ष पर तय किया है। अब इस मुश्किल घड़ी में मैं इसका साथ छोड़कर कैसे चला जाऊं? ये तो मेरी सबसे बड़ी खुदगर्जी होगी। कहते हैं भक्त, सेवक और शरणागत जो ये कहता हो कि मैं आपका ही हूँ, इन लोगों को संकट पड़ने पर भी नहीं छोड़ना चाहिए। जो इन्हें संकट में छोड़कर चला जाता है उन्हें बहुत बड़ा पाप लगता है, और जिसने अपना पालन पोषण किया हो, दुख सुख में साथ ना छोड़ा हो, ऐसे माता पिता को जो छोड़ता है तो वो जघन्य अपराध का भागी हो जाता है। ऐसी संतानों को कभी मनुष्य योनि में जन्म नहीं मिलता। गिद्ध ने कहा कि मैं अपनी मृत्यु तक इसी वृक्ष पर रहूंगा, आप लोग जाइए। गिद्ध की बात सुनकर सारे पक्षी निराश हो जाते हैं और वे लौटकर वापस चले जाते हैं। कुछ पक्षी कहने लगे, भैया, इस बूढ़े गिद्ध के साथ साथ इसकी बुद्धि भी साठिया गई है, इसलिए इसे हमारा समझाना अच्छा नहीं लगता है। अगले दिन कुछ पक्षी उसे फिर समझाने के लिए आए, लेकिन गिद्ध ने जाने से साफ इनकार कर दिया। इस बार सारे पक्षी लौटकर अपने स्थान पर नहीं गए। वे सीधे इंद्र के पास पहुंचे और उन्हें सारी बात बताई और बोले, हे भगवान, हम जिस वन में रहते हैं वहां कई वर्षों से पानी नहीं बरसा है। पूरा जंगल पानी से शून्य हो चुका है, पेड़ पौधे सब सूख चुके हैं। जंगल के सभी जीव जंतु जंगल छोड़कर दूसरे अन्य स्थानों पर चले गए हैं। पर सबसे बड़े दुख की बात यह है कि जिस बरगद पर हम लोग रहते थे उसी बरगद पर एक बूढ़ा गिद्ध भी रहता है। हम लोग तो चले आए, पर वो गिद्ध बरगद के उस वृक्ष को छोड़कर कहीं नहीं जाना चाहता है। हे प्रभु, वृक्ष सूखकर जर्जर हो चुका है और वो कभी भी गिर सकता है। हम लोग उन्हें कई बार समझाने गए, लेकिन वो उस वृक्ष को छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुए। उनका कहना है कि मरते दम तक मैं इस वृक्ष का साथ नहीं छोड़ूंगा। इसलिए हे भगवान, आप चल करके उन्हें स्वयं समझा दीजिए, शायद वो आपका कहना मान जाएं। दर्शक बंधुओं, पक्षियों के निवेदन को इंद्र भगवान ने स्वीकार कर लिया और इंद्रदेव उन पक्षियों के साथ उस वन में उस बूढ़े गिद्ध को समझाने के लिए जाते हैं। इंद्र कहने लगे, हे गिद्धराज, मैं देवराज इंद्र तुम्हें समझाने आया हूँ। ये वृक्ष बहुत ही जर्जर स्थिति में पहुंच गया है। इसकी डालियां सूख कर गल चुकी हैं। इस पर छाया के लिए एक भी सूखा पत्ता नहीं बचा हुआ है और आप भी बहुत बूढ़े हो चुके हो। यदि किसी दिन ये वृक्ष गिर गया तो आपकी मृत्यु हो सकती है। इसलिए इस वृक्ष को छोड़कर किसी भी सुरक्षित स्थान पर चले जाइए। प्रिय दर्शकों, इंद्र की बात सुनकर बूढ़ा गिद्ध कहने लगा, हे भगवान, एक बात बताओ, जब मेरा जन्म हुआ था तब मेरे माता पिता इसी वृक्ष पर मुझे छोड़कर स्वर्ग सिधार गए थे। जब मैं असहाय था तब मुझे इसी वृक्ष ने पाल पोस कर बड़ा किया था। मैं इसी वृक्ष पर खेल कूद कर बड़ा हुआ हूँ और इसी पर रहकर मैंने सारे सुख उठाए हैं। इसी वृक्ष पर रहते रहते मैं बूढ़ा हो गया हूँ। मेरा सारा जीवन
इसी वृक्ष की छांव में बीता है। आज जब इस वृक्ष पर विपत्ति आ गई तो मैं इसे छोड़कर कैसे चला जाऊं। प्रिय दर्शकों, अक्सर लोग ऐसा ही करते हैं कि विपत्ति आने पर और गरीबी में वे अपने हितैषियों का, वे अपने बंद बांधुओं का साथ छोड़कर चले जाते हैं। मैं उन मतलबी लोगों में से नहीं हूँ। मैं मरते दम तक, अपनी आखिरी सांस तक अपने माता पिता के तुल्य इस वृक्ष को छोड़कर नहीं जाऊंगा और इस वृक्ष का साथ निभाऊंगा। गिद्ध का उस वृक्ष के प्रति अद्भुत प्रेम देखकर इंद्रदेव बहुत प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे गिद्धराज, मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। तब गिद्ध कहता है, हे भगवान, यदि देना चाहते हो आप मेरी जगह इस बरगद को वरदान दे दीजिए ताकि ये हरा भरा हो जाए और इसकी आयु बढ़ जाए। मैं तो वैसे भी बूढ़ा हो चुका हूँ, थोड़े बहुत दिन का जीवन शेष बचा हुआ है। मेरे बाद इस वृक्ष की छाया में हजारों पक्षी सुखी रहेंगे। यदि सबका भला होगा तो मुझे बहुत प्रसन्नता होगी। गिद्धराज की बात सुनकर इंद्रदेव ने उस वृक्ष को फिर से हरा भरा बना दिया और पूरे जंगल में पानी बरसा दिया। दर्शक बंधुओं, सारे जंगल के वृक्ष फिर से हरे भरे होने लगे। चारों तरफ हरियाली छा गई। जो जीव जंतु, पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके चले गए थे, वे पुनः उसी जंगल में वापस आ गए। सारे पक्षी उसी बरगद पर आकर उत्सव मनाने लगे। सब पक्षी उस बूढ़े गिद्ध काका को धन्यवाद देने लगे और उनकी सेवा करने लगे। उनके लिए भोजन पानी सब वही ला करके देते थे। प्रिय बंधुओं, इस प्रकार बूढ़े गिद्ध का शेष जीवन बड़े सुखपूर्वक बीत गया। हमें भी इस कहानी से सीख लेनी चाहिए कि अपनों का बुरे वक्त में कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए। खासकर जिसने आपको जन्म दिया है, जिसने आपको पाला है। जन्म देने वाली माँ का और पालन पोषण करने वाले पिता का कभी साथ नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि वो आपके जीवन दाता हैं। आपको पाल पोस कर बड़ा करने में उन्होंने बड़ी तकलीफें उठाई हैं। उनके बुढ़ापे में यदि आप सहारा नहीं बन पाए तो ये जीवन किसी काम का नहीं रहेगा। इसलिए वृद्धावस्था में माँ बाप का साथ कभी नहीं छोड़ना चाहिए। दर्शक बंधुओं, यदि ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को शेयर भी करना और कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखना। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई चर्चा के साथ। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्णा, जय श्री राम।